प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। मुक्त होना बहुत ही सरल है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य होता है उसी को देखकर मुक्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन को देखकर मुक्त हो सकते हैं। किसी और के भी जीवन को देखकर मुक्त हो सकते हैं। परिस्थितियाँ कितनी जल्दी बदलती हैं। हम बचपन को ही देखें, आप अपने बचपन को देखें कि जब बचपन में थे तो माता बहुत प्रिय थी, पिता बहुत प्रिय थे। धीरे धीरे बड़े हुए, शादी हो गई तो पत्नी प्रिय हो गई, माता पिता दूर हटने लगे, पत्नी प्रिय होने लगी। फिर बच्चे हो गए तो बच्चे प्रिय होने लगे, पत्नी दूर होने लगी। तो परिस्थितियों के अनुसार हम परिवर्तित हो रहे हैं। स्थिरता कहाँ है? हमारा ही जीवन पहले बचपन में थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए। हम ही स्थिर नहीं तो दूसरा स्थिर कौन होगा? जिन्हें हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, कि सोचते हैं कि उन्हीं पर निर्भर है। मगर ये किंवदंतियाँ ही हैं। सब चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। रिश्ते, नाते, शरीर, जगत और जितना आपको दिख रहा है सब परिवर्तनशील ही है। ये शरीर बदल रहा है, देखने वाली चीज़ें बदल रही हैं। कोई भी चीज़ हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबकी कोशिकाएं बनी रही, नष्ट हो रही हैं, परिवर्तन हो ही रहा है। इस दीवार को देख रहे हैं, ये दीवार भी में भी परिवर्तन हो रहा है। कहीं न कहीं इसमें क्षय हो रहा है। वो क्षय धीरे ही सही, तो क्षय सभी तत्वों में होता ही रहता है। परिवर्तनशील हैं क्योंकि उनका रूप बदलता ही रहता है। रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, सब कुछ बदलता ही रहता है। सूर्य, चांद, सितारे, हम, आप, कुछ भी स्थिर नहीं है। मगर एक चीज़ स्थिर है। जैसे चलते हुए पहिए में धुरी स्थिर रहती है, धुरी स्थिर रहती है और पूरा चक्र, पूरी परिधि घूमती रहती है। वैसे ही इस घूमते संसार में, बदलते संसार में एक चेतन स्थिर रहता है। जो आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, हम भी महसूस कर रहे हैं, हर कोई महसूस करता है, जिससे हर चीज़ प्रकट होती है। वो कहीं न कहीं स्थिर है और स्थिर रहेगा ही। उसी सब उत्पन्न होते रहेंगे, उसी में नष्ट होते रहेंगे। इस स्थिरता को ही जान लें तो मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त होने लगेंगे। अब इसके लिए बस जानना ही काफ़ी है। हम घर पर ही जान सकते हैं या जंगलों में जान सकते हैं। ठोकरें खाकर भी समझ सकते हैं, बगैर ठोकर खाकर भी समझ सकते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं या अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। तो हमारे अंदर जो सीखने की त्वरा होगी तो हम सीख ही लेंगे। क्योंकि दूसरा उसे सिखा नहीं सकता। हाँ, वो स्वयं सीखना चाहे, स्वयं कर्म करना चाहे, तभी वो सीख सकता है। हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तभी हम बदलेंगे। नहीं कोई हमें लाख उपदेश दे, हम नहीं बदल सकते। आपको कोई लाख समझाए, नहीं समझेंगे। आप स्वयं से परिवर्तन चाहेंगे तभी सीख सकते हैं। शिक्षा दी नहीं जा सकती, शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। जब कोई ग्रहण करने वाला होगा तो शिक्षा, जो शिक्षा के लिए बोला जाएगा, जो शिक्षा दी जाए वो ग्रहण करता रहेगा। अब कोई शिक्षा ग्रहण ही ना करे तो कैसे सिखा सकते हैं? क्योंकि ये सब स्थितियां हैं। जैसे कोई चोरी ना करे तो चोर कैसे हो सकता है? उसी पर निर्भर है। कोई विद्यार्थी है, विद्या को ग्रहण करेगा तभी वो विद्यार्थी है। अब वो ना चाहे तो नहीं हो सकता, कोई दे ही नहीं सकता है। जो नहीं चाहेगा उसे कौन दे सकता है? जो नहीं परिवर्तन चाहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन लाख कोशिश करने के बाद भी हो ही नहीं सकता है। वो स्वयं चाहेगा, ये उसकी पावर है
कि जब वो अपने अंदर परिवर्तन चाहेगा तभी दूसरे की बातों से परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो स्थिर ही रहेगा। तभी से कहा गया कि हम दूसरे को दुख नहीं दे सकते जब तक वो लेगा नहीं। दूसरा कोई दुखी हमें नहीं कर सकता जब तक हम लेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। यही स्थिरता है। और चेतन कहीं न कहीं सभी के अंदर है, और जब अंतर तल से वो सोचता है, उस पर ध्यान देता है, तभी वो मुड़ सकता है। उसके अनुसार ही परिवर्तन होंगे। तो फिर ये शिक्षाएं क्यों दी जा रही हैं? शिक्षाएं तो दी जा रही हैं, जो परिवर्तन ला रहे हैं उनके लिए दी जा रही हैं, और जो नहीं चाह रहे हैं उनमें परिवर्तन होगा ही नहीं। आप देख ही रहे होंगे कि एक क्लास में 100 छात्रों को पढ़ाया जाता है और समान शिक्षा दी जाती है। कोई किसी पद पर पहुंचता है, कोई किसी पद पर पहुंचता है, सब अपने अपनी तरीके से ग्रहण करते हैं। अब सबके अलग अलग रूप प्रकट होते हैं, जैसा उन्होंने ग्रहण किया होता है। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। कोई 5 भाई हैं, उन्हें एक ही जैसी शिक्षा दी जाए और सभी में अलग अलग गुण प्रकट होंगे, अलग अलग कार्य के क्षेत्र हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो ग्रहण किया, जो उन्होंने चाहा वही ग्रहण किया, अब वही वो बनेंगे। यही सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। तो शिक्षाएं तो समान दी जा सकती हैं, मगर वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या ग्रहण करना चाहता है। इसी प्रकार से मुक्त होने के उपदेश चलते ही रहेंगे। जो स्वीकार करेगा वो मुक्ति की तरफ कदम उठाएगा। और मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना संभव ना हो, मगर वो अंदर झांकना चाहेगा तो देखता रहेगा कि हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, और उन विचारों पे प्रतिक्रियाएं देना धीरे धीरे कम कर देगा। प्रतिक्रियाएं बंद हो जाएंगी तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि विचार हमारे सहायक भी हैं। अब वो हमें मुक्ति में सहायक भी हो सकते हैं। यहाँ जो भी है वो हमारे सदुपयोग के लिए है। मन है, मन भी हमारा दुश्मन नहीं है। मन का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो मन हमारा मित्र है। सोचिए, मन ना हो तो शरीर की आवश्यकताएं कैसे पूरी हो पाएँ? भूख लगे तो मन संदेश देगा, प्यास लगी है तो मन संदेश देगा, प्यास लगी पानी ढूंढो। तो मन हमारा सहायक है। शरीर में मन विचार ना हो तो सोचिएगा तो हम लोग जड़वत हो जाएंगे। तो इनका सदुपयोग करना ही मुक्ति है। अच्छे विचारों को पालन करना और गलत विचारों को दृष्टा भाव से उन्हें छोड़ते रहें। विचार तो हर प्रकार के आते ही रहेंगे, यही विवेक जागृत हो जाए। और ये विवेक जागृत होने पर हम मुक्त हो जाएंगे, चाहे जहाँ पर हों, परिवार में हों, सन्यासी हों, गृहस्थ हों, कैसे भी। और गृहस्थी में और आसान है मुक्त होना। सब कार्य करते हुए मुक्त रहें, बंधनों को जानते हुए मुक्त रहें। कार्य तो करते रहेंगे मगर जानते रहेंगे कि यही बंधन है। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि हम भी ग्रस्त हैं। अब गृहस्थी में रहते हुए मुक्त भी हैं, सारी क्रियाएं भी कर रहे, योगिक क्रियाएं, ध्यान और आत्मचिंतन, आत्मबोध को जानते हुए उपलब्ध हुए। तो ये सब संभव है। बस यही है कि अगर हम चाहते हैं, हम बदलाव चाहेंगे तो बदलाव निश्चित ही होगा। बंधनों में चाहेंगे तो बंधन में फंसेंगे, मुक्त होना चाहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हम आप सभी चेतन ही हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा निश्चित। ये शरीर आपकी ही आज्ञा मानता है। आप आज्ञा देंगे चलो तो चल देगा, बढ़ जाए बढ़ जाएगा, जहाँ पर छूट देंगे वहीं जाएगा। इसको आजमा के देख लिए, सत्य है। आप चाहो कि ये हाथ उठाओ, ये हाथ उठाया, उठ गया, उंगली चलाई, उंगली चलने लगाई, तो आपका अधिकार है। जो है अभी आदेश ये शरीर मान रहा है। हाँ, शरीर किसी बीमारी के कारण निष्क्रिय हो जाए मगर वो चेतन तो रहेगा। शरीर का आदेश का पालन नहीं करेगा वो शरीर तो रहेगा, मगर स्वस्थ हैं
तो शरीर हमारे आदेश का पालन करता रहता है। कोई भी इच्छा हो अगर हम उस पर ना चलना चाहें तो हमारा अधिकार है, शरीर नहीं जाएगा। वो आपके आदेश पर ही निर्भर होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम बंधन में फंस गए, बंधन फंस नहीं गए तो खुद ही फंसे होते हैं। चाहें तो हम उन पर क्रिया ना करें, देखें फंस जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मुक्त हो जाएंगे। कोई भी कार्य करिए, बस मुक्ति के विचार अंदर डालते रहिए। ये हमारा स्वभाव ही है, मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार।